हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक। तो बेटा, जैसे आप जानते हो कि हम कौन से चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर मोशन। मोशन चैप्टर की हम पढ़ाई कर रहे हैं। और अब तक हमने 4 वीडियो में बेसिक्स से लेके पूरी स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो सबके बारे में हमने आगे के वीडियो में जाना है और अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, आज हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आज हम समझेंगे एक्सेलरेशन को। किसे समझेंगे? एक्सेलरेशन को। क्लियर बेटा? तो करें शुरू। समझे एक्सेलरेशन को? चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। तो बेटा, जनरली एक्सेलरेशन की बात आती है तो बच्चे को थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रहता है या थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन बेटा बहुत इजी है। एक्सेलरेशन समझना बहुत इजी है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब एक बात याद रखो बेटा, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आना। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो आओ आप तरीके से उसको समझते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहली बात, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में बदलाव आना। वेलोसिटी में बदलाव आना। चलो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लो कोई कार है, ठीक है, ये कार जब शुरू हुई और सब इनिशियली 50 मीटर पर सेकंड या समझो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। थोड़ी देर बाद बेटा हमने देखा तो यही कार कुछ 80 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी। कितनी स्पीड से? 80 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ बेटा? वेलोसिटी में चेंज आना। क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आना। चलो आगे बात करते हैं। अब उन्होंने बोला रेट ऑफ। तो जब भी बेटा हम रेट ऑफ की बात करते हैं, सो कीप इन माइंड दैट वी आर एनालाइजिंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां क्या एनालिसिस कर रहे हैं बेटा? हम यहां एनालिसिस कर रहे हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी का। चेंज ऑफ वेलोसिटी का। लेकिन जो वेलोसिटी चेंज आई वो 50 से लेके 80 हुई, तब कोई ना कोई टाइम तो उसने लिया होगा। से फॉर एग्जांपल 10 सेकंड। तो ये वेलोसिटी में चेंज तो आया, लेकिन कितने टाइम में? 10 सेकंड में। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। आई बात बेटा समझ में? तो जब भी कोई वेलोसिटी में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसे बोला जाता है एक्सेलरेशन। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बेटा? वेलोसिटी में बदलाव आना, वेलोसिटी में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? चलो ठीक है, चलो समझते हैं। और एक न्यूमेरिक और एक दो एग्जांपल लेते हैं बेटा। चलो
अगर कोई कार है, अगर कोई कार है, तो पहले ये 50 से लेके 80 हुई, ठीक है। अगर मान लो वो इनिशियली 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 10 सेकंड के बाद जब हमने देखा, 10 सेकंड के बाद जब हमने देखा तो वो चलने लगी कुछ 40 किलोमीटर पर आवर से, वो चलने लगी 40 किलोमीटर पर आवर से। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। तीसरी कार है जो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और 5 सेकंड के बाद जब देखा तो वो चलने लगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। चलो अब समझते हैं। तो बेटा देखो यहां कि 50 किलोमीटर से चल रही है, 80 किलोमीटर पर चलने लगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया कितने टाइम में? 10 सेकंड में। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। अब इसमें सर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो किसका एक्सेलरेशन हुआ और किसका नहीं हुआ बेटा? तीनों केसेस में किस कार का एक्सेलरेशन हुआ और किसका नहीं हुआ? तीनों का बेटा हुआ है, तीनों में। देखो ऐसा नहीं सर ये तो 50 थी 80 हो गई, मतलब इसका एक्सेलरेशन बड़ा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बड़ा है। देखो जंप कितना आया बेटा, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, कितना चेंज आया? 50 थी 80 हो गई, मतलब जो चेंज आया वो कितना आया? 30 यूनिट का आया, 30 किलोमीटर पर आवर से चेंज आया। यस और नो? यहां देखो यहां चेंज कितना आया? 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब हुई 40, यहां भी 30 किलोमीटर पर आवर से आया, इतना चेंज आया। यस और नो? यस और नो? तो दोनों केसेस में, और वो जो चेंज आया, वो जो चेंज आया उसके लिए बेटा उसने टाइम कितना लिया? टाइम कितना लिया? देखो दोनों केसेस में 10 सेकंड का टाइम लिया, मतलब ये दोनों कार का एक्सेलरेशन कैसा हुआ? सेम। कैसा हुआ? सेम। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? अब तीसरे में देखो, तीसरे में देखो कितनी स्पीड से चल रही थी? 10 किलोमीटर पर आवर से, कितनी हुई? 40, मतलब चेंज आया, कितना चेंज आया? 30 किलोमीटर पर आवर से चेंज आया, इतना चेंज आया। लेकिन उसके लिए देखो बेटा टाइम कितना लगा? यहां पे टाइम लगा 5 सेकंड, यहां पे लगा 5 सेकंड, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। कम टाइम में स्पीड में, देखो दोनों में चेंज तो 30 यूनिट का ही है, तीनों केसेस में चेंज 30 यूनिट ही है, लेकिन फर्स्ट टू केस में जो चेंज हो रहा है उसके लिए वो 10 सेकंड ले रहा है। लेकिन थर्ड केस को अगर हम ध्यान से देखें तो जो चेंज हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है? 5 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड वाला केस है बेटा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। एक्सेलरेशन तो सब में हो रहा है, एक्सेलरेशन तो सब में हो रहा है, लेकिन ज्यादा किस में है? ज्यादा है थर्ड केस में। क्यों? क्योंकि भाई जो चेंज आ रहा है वो चेंज बहुत कम समय में आ रहा है। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? यस और नो? क्लियर? चलो तो ये होता है बेटा हमारा एक्सेलरेशन। आओ हम डिस्कस करते हैं अब उसकी फॉर्मूला क्या आएगी बेटा? देखो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल ए से। किससे? स्मॉल ए से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। क्या हुआ?
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुआ बेटा। और मैंने जैसे बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां क्या आएगा, टाइम इंटरवल, क्या आएगा, टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले कुछ थी बाद में कुछ है, वो दोनों का डिफरेंस। पहले कुछ वेलोसिटी थी और बाद में कुछ वेलोसिटी हुई है, वो दोनों का डिफरेंस। तो बेटा यहां पे देखो, जो पहली वाली वेलोसिटी होती है इसे u से डिफाइन करते हैं। कैसे, u से। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आई बात समझ में? जो फर्स्ट वाली वेलोसिटी है, शुरुआत जहां से होती है, वो वेलोसिटी को हम स्मॉल u से डिफाइन करते हैं एंड इट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। जो बाद वाली वेलोसिटी है मतलब लास्ट वाली, देखो इस केस में ये सारी u है, ठीक है, और ये सारी बाद मतलब v, ये सारी v है। तो v से डिफाइन करते हैं, वो होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, वो होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत वाली, v फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद वाली। चल ठीक है, तो अगर मुझे उसका चेंज लिखना है तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हुआ वेलोसिटी का चेंज, ये हुआ वेलोसिटी का चेंज और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्लियर बेटा, टाइम इंटरवल। अब देखो a इज इक्वल, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम को स्मॉल t से, टाइम को स्मॉल t से। तो बेटा ये हुआ आपका एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला। आई बात समझ में, यस और नो? समझ आई बेटा एक्सेलरेशन की बात? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। क्लियर बेटा? सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? चलो उसकी डेफिनेशन हो गई बेटा, उसकी फॉर्मूला हो गई। अब बात करते हैं उसके एसआई यूनिट की। तो बेटा एसआई यूनिट क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो देखो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। यस और नो? यस और नो? तो ये भी जो चेंज आएगा वो भी उसमें ही आएगा, जो भी कुछ चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो उसका चेंज में किस में आएगा, मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बेटा? यस और नो? आई बात समझ में? ओके चलो लास्ट क्या देखना है बेटा, कि वो कौन सी क्वांटिटी है, बताओ कौन सी क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे आधार रखता
है, दोनों पे डिपेंडेंट है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जाननी है, अगर मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जाननी है तो बताओ बेटा कमेंट करके, बताओ बताओ किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब चलो समझते हैं एग्जांपल से। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, फोर्स आप जानते हो 8 में हमने पढ़ा है, ठीक है, और डिटेल में हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा फोर्स एंड नोज एंड लॉज ऑफ मोशन उसमें हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कौन सी होगी? यही डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में बेटा? सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, वही डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की। क्लियर बेटा? क्लियर? समझ आया? पक्का? पक्का? चलो अब सर बात आती है रिटार्डेशन की। तो बेटा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक ही बात है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बेटा बोलते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे कि अगर कोई कार जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। सपोज पहले 100 थी, अब हो गई 70, तो वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया बेटा? आया। कार की पहली स्पीड 100 थी और 100 थी, 100 से अब हो गई 70, तो वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? और वो रिस्पेक्ट टू टाइम आया। तो यहां पे देखो ये सारे केसेस में वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो ये हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन देता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन इस केस में देखो बेटा, इस केस में वेलोसिटी कम हो रही है। 100 थी, कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर थी, अब वो हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आप देखोगे फाइनल कौन सी है? V70 U80, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा V माइनस U बाई टी से, तो वो होता है बेटा रिटार्डेशन। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर बेटा? और इसे पॉजिटिव को ए से, तो रिटार्डेशन को माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? क्लियर हुई बात बेटा? आई होप आपको एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। चलो आओ उसके न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और हमारा कंसेप्ट क्लियर है। कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज कमेंट जरूर करें, ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अ कार, चलो समझो, अ कार travels from rest to a speed of 30 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। एक कार है जो पहले रेस्ट पे थी, वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। कहां से? फ्रॉम रेस्ट। मतलब बेटा फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितनी है? 0 है। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर कार ऐसा आपको दिया गया है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, तो स्टेशन से स्टार्ट हो रही है मतलब बेटा वो रेस्ट पे थी। तो ये सारे केसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी
0, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। आओ आगे बात करते हैं। टू अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये क्या हो गया, v हो गया। क्या हो गया, v हो गया। इन 6 सेकंड, इन 6 सेकंड, इसका मतलब ये क्या हो गया, टाइम t हो गया, टाइम t हो गया। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब हमें a निकालना है, a निकालना। बहुत बेटा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी डिफिकल्टी लेवल पे आगे जाएंगे। क्लियर बेटा? तो स्टेटमेंट से पहले बेटा जो डेटा दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना सीख लो, ठीक है? और जो आइडेंटिफाई आप कर लेते हो उसको लिखो कि भाई आपको क्या दिया गया हुआ है। चलो, यहां इनिशियल वेलोसिटी u दी है 0, फाइनल वेलोसिटी v दी है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया गया हुआ है 6 सेकंड, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। चलो, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, v नो डेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a is equal to v minus u by t, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v कितनी है 30, u कितनी है 0, टाइम कितना है 6 सेकंड, सो 30 by 6, योर आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना कभी भी मत भूलो बेटा, यूनिट लिखना कभी भी मत भूलो, नहीं तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। अगर आप पूरा न्यूमेरिकल सही करके आते हो लेकिन यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका आधा मार्क्स चला जाएगा। ठीक है बेटा? तो यूनिट लिखना कभी भी भूलना। आई बात समझ में? है सिंपल? यस और नो? सिंपल है। क्लियर बेटा? करे आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो बेटा, सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करो और अपने आप ट्राई करो बेटा, अपने आप ट्राई करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो। पहले रफ में अपने आप ट्राई करो। चलो, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि, हाँ बताओ बताओ क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई, 0। ट्रेन स्टार्टिंग, मैंने वो भी बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टेशन, इन ऑल द केसेस यू विल बिकम 0। चलो आगे, एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो शुरू हुई और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है वो समझेंगे हम आगे। ठीक है? मतलब एक तरीके से एक सरखे एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ती है। एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या हुई बेटा? वेरी गुड, इट इज अ फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v। क्लियर? इन 10 मिनट्स मतलब टाइम हुआ 10 मिनट। क्लियर? इट्स एक्सेलरेशन मतलब हमें फाइंड करना है a, मतलब हमें फाइंड करना है a। सिंपल है बेटा, सिंपल है, वेरी गुड। चलो अब देखो इसमें देखना क्या है बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो आप डेटा तो लिख लोगे गिवन डेटा, लेकिन वो सारे सेम यूनिट में है कि नहीं वो देख लेना बेटा। मोस्ट प्रोबेबली सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली। चलो यहां पे क्या है, देखो ट्रेन की स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया गया हुआ है 10 मिनट मतलब मिनट में। तो या तो बेटा सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, या फिर सिंपल ये जो है ट्रेन की स्पीड है तो हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, तो उसको एज इट इज रहने दो। ये जो टाइम दिया गया हुआ है उसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं तो चलेगा,
यस और नो, यस और नो, क्लियर। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसको क्या करूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा, आप जानते हो, यस और नो। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 10 मिनट इज इक्वल टू कितना। चलो आओ आगे करें, चलो करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट एक्सेलरेशन A is equal to V minus U by T, V minus U by T। V कितनी है हमारी 40, U कितनी है 0, टाइम कितना है 1/6, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 1/6, तो आपका आंसर है 40 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्लियर बेटा, यस और नो। या तो बेटा उसको आप मीटर पे सेकंड में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, अगर उसको मीटर पे सेकंड में करना है तो 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 360, मतलब 5/18 से बेटा आप मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट आपका काम हो जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर और नॉट। चलो करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो और कमेंट करो क्या क्या आपको दिया गया है, बताओ मुझे कमेंट करके। चलो तो अब बुलेट ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, एक बुलेट है जो 60 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है। क्लियर और नॉट। पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट, एक बुलेट जो 60 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही थी, मतलब बंदूक से छूटी और वो 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब उसके सामने क्या आया, ट्री ट्रंक मतलब लकड़ा, ट्री, उसमें वो जाके टकराई। अब वो टकराने के बाद क्या हुई, इट कम्स टू रेस्ट, इट्स कम्स टू रेस्ट। ये दो बातों से हमें क्या मिलता है बेटा बताओ, ये जो दो बातें बोली गई, अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड एंड पेनिट्रेट्स द ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब ये जो हुआ 60 मीटर पर सेकंड, वो बेटा हमारी हुई इनिशियल स्पीड। यस और नो, वो ऑलरेडी 16 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही थी, तो वो इनिशियल स्पीड हो गई। एंड कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ गई, मतलब रेस्ट में मतलब क्या, उसकी कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी 0, लेकिन वो कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, v, क्या होगी 0। आई बात समझ में बेटा, क्योंकि पहले चल रही थी, बाद वाली वेलोसिटी उसकी 0 हुई, बाद वाली वेलोसिटी 0 हुई। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन 4 सेकंड, इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में, मतलब टाइम दिया गया हुआ है 4 सेकंड। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ अ बुलेट, तो हमें ए फाइंड करना है, जिसे या इस केस में हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, चलो सेम तरीके से करेंगे। वी नो दैट रिटार्डेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई टी। v कितनी है फाइनल 0, u कितनी है 16, टाइम कितना है 4 सेकंड, सो इट इज -16/4। योर आंसर इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया बेटा, यस और नो, यस और नो। नेगेटिव एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया, आया नेगेटिव एक्सेलरेशन, यस और नो। देखो बेटा मैंने बताया कि अगर पहले से स्पीड ज्यादा है और बाद में वो कम हो रही है, पहले से स्पीड ज्यादा है बाद में कम हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, यस और नो।
उसी को बोलेंगे रिटार्डेशन। आया बेटा नेगेटिव? माइनस आना इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा। माइनस आना मतलब उसकी स्पीड कम हुई बेटा, उसकी स्पीड कम हुई। ठीक है, जो पहले कुछ थी और बाद में कुछ हुई। क्लियर बेटा? यस और नो? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़े ने और एक दो न्यूमेरिकल करें। चलो, a body start from rest and moves with a uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जो रेस्ट से शुरू हुई है। ठीक है बेटा? चलो अभी वीडियो को पॉज करो, ओके, और अपना सॉल्यूशन बनाओ बेटा। वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्यूशन बनाओ। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves with a uniform acceleration of 2 मीटर पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब बेटा क्या हुआ? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर? एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आपको a दिया गया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मतलब हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v। कब? 10 सेकंड के बाद, मतलब t हुआ 10 सेकंड, t हुआ 10 सेकंड। क्लियर बेटा? करें? चल, we know that acceleration a is equal to v minus u by t। अब यहां पे बेटा a हमें ऑलरेडी दिया हुआ जो 2 है, v हमें फाइंड करनी है, u हमारी 0 है और टाइम है 10 सेकंड। ठीक है, चलो इसको इस तरफ ले लें तो हुआ 20 इज इक्वल टू v माइनस 0 मतलब v। तो आपकी जो वेलोसिटी हुई वो हुई मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, वो हुई 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? हुई बात क्लियर? यहां गलती मत कर लेना बेटा, यहां पे हम v फाइंड कर रहे हैं तो उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? क्लियर हुई बातें? यस और नो? इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ a दिया हुआ है, हमें फाइंड करनी है v। सब तरीके के न्यूमेरिकल बेटा आने चाहिए, सब तरीके, कितना भी इधर उधर करके कहीं से भी पूछ ले आपको तो वो आपको आना चाहिए। क्लियर? चलो आओ करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। चलो 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 फटाफट से करो। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बताओ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब अभी समझ लिया आपने? अभी तो हमें पक्का हो गया, पूरा पक्का हो गया। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड। वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर रही है कितने टाइम में? 40 सेकंड में। मतलब v हो गया 10 और t हो गया 40 सेकंड। क्लियर? क्लियर बेटा? रेस्ट से शुरू हुआ और कितनी वेलोसिटी तक पहुंचा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन 40 सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक्स। अब ड्राइवर ने क्या, मतलब 0 से शुरू हुई, 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंची 40 सेकंड में। अब ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारी। ठीक है, ठीक है बेटा? क्या हो रही थी? ये जो कार थी
सर ये कैसे बढ़िया वाली कार है, जो भी है ठीक है, वो कार इनिशियली चलो यहाँ 0 मीटर पर सेकंड थी, अब वो चली 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 कितना टाइम तक चली 40 सेकंड तक, और 40 सेकंड तक चली तब जाके उसकी स्पीड हुई 10 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गई बेटा, v हो गई। क्या हो गई? v। क्लियर? अब यहां आके ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो ऑब्वियसली ब्रेक लगाएंगे तो वो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी या स्पीड कम होगी। चलो पढ़ते हैं आगे। ब्रेक्स एंड स्लोज डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। अब जब ब्रेक लगाई तो ऐसा तो है ना कि बेटा वेलोसिटी एकदम 0 हो गई। अब कार यहां आके रुकी, ठीक है, वो कार यहां आके मतलब यहां उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस आपका, केस नंबर 1, और ये हो गया केस नंबर 2। ये आपका हो गया केस 1। और सेकंड केस में बेटा क्या हुआ, एक मिनट, चलो सेकंड केस का लिख लेते हैं। केस 2। चलो पहले कार कहां से स्टार्ट हुई, रेस से, मतलब u0 अटेन्स ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मतलब v 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड मतलब t इज इक्वल टू 40 सेकंड। क्लियर बेटा? अब उन्होंने ब्रेक लगाई, ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्लो डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकंड इन 10। तो अब जब बेटा ब्रेक लगाते हैं तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड थी केस 1 में, समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग? केस 1 में ये जो 10 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, वो सेकंड केस के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? पहले वाले केस की जो फाइनल स्पीड है वो सेकंड के लिए इनिशियल हो जाएगी। आई बात समझ में बेटा? तो यहां पे u हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कार रेस से शुरू हुई 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है 10 की। अब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाई तो कार धीरे 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 10 से होके 9, 8, 7, 6 और 5 तक लेके आया। ठीक है, तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है वो सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड। चलो अब कहां तक लेके आया, 5, तो v कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम समझ आई? यस और नो? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केसेस। यहां भी a फाइंड करना है और यहां भी a ही फाइंड करना है। दोनों केसेस समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा याद रखना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है 0 से लेकर कुछ वेलोसिटी, अब उस पर ब्रेक लग रही है या कुछ भी हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डाउन हो रही है, तो फर्स्ट वाले की फाइनल वेलोसिटी सेकंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर? क्लियर बेटा? चलो अब तो सिंपल हो गया। चलो जगह नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां पे a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो v यहां पे कितनी है 10, u 0, टाइम 40। सो योर आंसर इज 1/4। होगा 1/4? यस और नो? क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 10 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कैंसल, 1/4 मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस में आपका एक्सेलरेशन आया। यस और नो? यस और नो? ये हुआ आपका फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन। क्लियर? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? फर्स्ट केस का आपका
एक्सेलरेशन। ठीक है, आओ चलो सेकंड में फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। v कितनी है 5 माइनस 10 बाय टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड। यस, यहाँ पे टाइम लिखना हम भूल गए, टाइम 10 सेकंड। ये कितना ले रहा है 10। सो 5 माइनस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। सो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आया सेकंड केस का एक्सेलरेशन एंड दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? देखो बेटा, यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, रिटार्डेशन मिला ना, ब्रेक लगाई, वेलोसिटी ज्यादा थी कम हो गई। याद रखना, जब भी वेलोसिटी ज्यादा से कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। क्लियर बेटा? क्लियर? आई होप आपको एक्सेलरेशन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा बेटा। यस और नो? यस और नो? क्लियर बेटा? हुई बातें क्लियर? ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आना। वेलोसिटी में कब चेंज आता है? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। जैसे पहले कुछ स्पीड थी, अब कुछ हो गई। ठीक है, यहाँ 50 थी 80 हो गई, तो मैग्नीट्यूड चेंज आना। दूसरा, डायरेक्शन चेंज आना। अगर सर्कुलर मोशन करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होती है, हर बार डायरेक्शन चेंज होती है, तब वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, तीसरा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होता है। अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो पैराबोला की तरह जाता है ऐसे। यस और नो? तो इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। तो ये सारे केसेस में बेटा वेलोसिटी में चेंज आते हैं, और वेलोसिटी में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? क्लियर हुई सारी बातें? यस और नो? यस और नो? क्लियर? तो ये था बेटा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। किसकी बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन की। तब तक बेटा आप एक्सेलरेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि बहुत आगे काम आना है। स्पीड, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इतनी बातें हमने समझी है। वो सारी बातें इक्वेशन ऑफ मोशंस में आपको दिखाई देगी। अगर ये आते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करना बहुत ही इजी है। ठीक है बेटा, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।